सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, राइट। 8 से 9 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, उन सब के ऊपर से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब देखा था हमने, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। किसके बारे में भाई? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? परसेंटेज यील्ड, कोई रिएक्शन हो रहा है मेरा, कोई रिएक्शन हो रहा है A to B, कोई रिएक्शन हो रहा है A to B, है ना। A का 1 मोल B का 1 मोल देता है, राइट। इन दैट रिएक्शन 1 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ B, बट सपोज इन सम conditions, suppose in some condition 1 mole of A gives only 0.5 mole of B, 1 mole of A gives only 0.5 mole of B, then what will be percentage yield? तो percentage yield will be what? 50%। इसे कहते हैं what? percentage yield, मतलब कितना परसेंटेज में प्रोडक्ट मिला, कितना मिलना चाहिए और कितना मिला, उसका कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, राइट। परसेंटेज में हम देखते हैं जैसे हमारे एग्जाम में, राइट, परसेंटेज आते हैं, कितने परसेंटेज आए भाई, राइट। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर्स का, राइट। उसमें से आए आपके कितने? 70, तो मतलब 70% मार्क्स आए आपके, राइट। तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, राइट, परसेंटेज यील्ड का कि कितना परसेंटेज यील्ड है फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ आपको। 4 टाइप के क्वेश्चन है। कितने टाइप के? 4 टाइप के, तो दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम चारों टाइप को डिस्कस करेंगे, राइट। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या आएगा? A gives B gives C and further gives D, ठीक है। A gives B gives C gives D। अब A to B का परसेंटेज यील्ड है 90%। सबसे पहले ये रिएक्शन को कहते हैं क्या? कंजिक्यूटिव रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? कंजिक्यूटिव रिएक्शन। कंजिक्यूटिव स्टेप में जा रहा है, कंजिक्यूटिव स्टेप में जा रहा है कंजिक्यूटिव रिएक्शन। तो A to B, B to C का परसेंटेज यील्ड है सपोज 80% और C to D का है 70%। आपको पूछेगा व्हाट विल बी दी ओवरऑल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल यील्ड मतलब A to D का ओवरऑल यील्ड कितना है, यहाँ पर कितना परसेंटेज आएगा, हाउ मेनी परसेंटेज, वो आपको फाइंड करना है। तो आपको कैसे फाइंड करना है दिखा देता हूँ भाई। देखो, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू जितने भी परसेंटेज यील्ड दिए सब लिख दो, 90 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 70, 90 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 70। टोटल कितने एरोज है, मतलब कितनी कंसेक्यूटिव रिएक्शन जा रही है? 1, 2 और 3। तो उसमें से एक घटा दो, 3 में से एक घटा दो, उतने टाइम 100 डिवाइड कर दो, उतने टाइम 100 डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ये मिल जाएगा आपको ओवरऑल परसेंटेज यील्ड। क्या मिल जाएगा भाई? ओवरऑल परसेंटेज यील्ड। ये मैंने निकाला हुआ है तो सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, राइट। 90 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 50.4 50.4%। 2017 में ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। 2017 में कब? 2017 में सेम क्वेश्चन था भाई, ऐसा सेम, ठीक है। बट डे बाय डे भूल जाओ, अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, भूल जाओ, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेवल कैसा बढ़ रहा है मैं दिखा दूंगा आपको सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन फिर भी बेसिक से चालू करना है हमें, राइट। तो ये फर्स्ट टाइप था। इसमें थोड़ा वेरिएशन क्या हो सकता है कि सपोज इन अबोव रिएक्शन मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 मोल्स लिए थे, 3 मोल्स initially taken 3 moles. So what will be the percentage yield of D? मतलब D के कितने मोल्स मिलेंगे वो आपको पूछ रहा है, D के कितने मोल्स मिलेंगे वो आपको पूछ रहा है। तो सेम चीज करनी है, 90 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 100 मतलब 2 बार 100, राइट। ऊपर 3 तो नीचे 2, ऊपर 4 तो नीचे 3 टाइम 100। याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सेम चीज बट
मल्टीप्लाई बाय मोल्स कर देने, मल्टीप्लाई बाय मोल्स कर देने। यहाँ तो हमने परसेंटेज यील्ड निकाली हुई है, परसेंटेज यील्ड निकाला हुआ ही है, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्ट सीधा उससे ही मल्टीप्लाई करूँगा। 50.4% ऑफ 3 मतलब क्या, 50.4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 3। हाँ या ना भाई, हाँ या ना। 50.4% ऑफ 3, क्यों, ये किसका परसेंटेज है, ये 50.4 क्या दिखा रहा है, ए टू डी का ओवरऑल यील्ड, तो वही तो निकालना है मुझे, मोल में निकालना है। तो सीधा 50.4% को मैं इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा आंसर, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 1.512 मोल। कितना आ रहा है, 1.512 मोल्स, मतलब इतना मोल्स ऑफ डी मिलेगा, इतना मोल्स ऑफ डी मिलेगा ये रिएक्शन में। ठीक है, ये वाले रिएक्शन में इतना मोल्स ऑफ डी मिल जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप 2। टाइप 2 दिखा देता हूं भाई, टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, टाइप 2 दिखा देता हूं। टाइप 2 दिखा देता हूं, ठीक है। टाइप 2 क्या होता है, देखो 2a gives 3b gives 2c gives d, राइट। 2a gives 3b gives 2c gives d, ठीक है। सेम था, वहां पर क्या था, यहां पर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो हो गए ना भाई, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी एवरी स्टेप का आपको परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है, एवरी स्टेप का परसेंटेज यील्ड आपको दिया है। 2a टू 3b जाने के लिए 60%, 3b टू 2c जाने के लिए 70 एंड 2c टू d जाने के लिए 80% उसका परसेंटेज यील्ड है, राइट। तो मैं उसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, देखो 2a टू 3b 60%, है ना। 3b टू 2c उसका परसेंटेज यील्ड 70, राइट, एंड 2c टू d उसका 80%। अब आप बताओ मुझे इसका परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, इसका परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे। सेम मेथड है भाई, सेम मेथड। क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल परसेंटेज यील्ड मतलब 2a से d जाने के लिए, कहाँ से भाई, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम 2a टू d, उसको जाने के लिए कितना परसेंटेज यील्ड होगा, उसका ओवरऑल परसेंटेज यील्ड कितना होगा। तो भाई वैसे ही निकालूंगा, सेम मेथड। क्या करूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 80, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, परसेंटेज यील्ड ओवरऑल परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन ऊपर 3 तो नीचे 2, मतलब 2 टाइम 100, मतलब 2 टाइम 100, है ना। ठीक है, 2 टाइम 100। अब एक चीज क्या आएगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्री लिख दो अपॉन रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री। सर ये क्या होता है प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री, मतलब क्या, इसकी बात हो रही है भाई, इसकी बात हो रही है 2 3 2, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री, ये क्या है, रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री, बस वही इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज यील्ड 60 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्री कितना है, 3 2 1, आया ना, 3 2 1 अपॉन रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2 3 एंड 2, आया ना, आया ना। बस इसको सॉल्व करो, जो आएगा वो ओवरऑल परसेंटेज यील्ड होगा। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज यील्ड होगा वो, राइट। कितना आएगा इसको सॉल्व करने से, आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने सॉल्व किया हुआ है। 16.8 परसेंटेज। तो ओवरऑल परसेंटेज यील्ड देखो कितना कम हो गया, 16.8 परसेंटेज यील्ड इज ओवरऑल परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो भाई टाइप देख लेना, टाइप क्या है, स्टोइकियोमेट्री थी, उसमें क्या था, स्टोइकियोमेट्री नहीं था, सब 1 1 था, सब जगह 1 1 मोल ही थे, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। दैट्स वाई ऐसी वाले रिएक्शन के लिए ये मेथड आपको करनी है, याद क्या रखना है, ये
याद क्या रखना है, ये है ना, ये तो याद ही है भाई, राइट। सबके परसेंटेज लिख दो, अपॉन ऊपर 3 नीचे 2, मतलब नीचे 2 बार 100 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री। प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखनी है, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। यहाँ पर कैसे पता लगाते हैं आप प्रोडक्ट कौन है रिएक्टेंट कौन है, ठीक है, दैट्स वाई ये फॉर्म में लिखना जरूरी है भाई। ध्यान से इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, तभी आप बिना कंफ्यूज हुए लिख पाओगे, ठीक है, ध्यान से। ओके, इसमें भी क्वेश्चन इनिशियल मोल्स ऑफ ए दे दे आपको, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, राइट। सपोज 4 मोल्स ऑफ ए दे दे, 4 मोल्स ऑफ ए दे दे, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ ए आर टेकन, मतलब ये 2 मोल के साथ, सपोज मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 मोल्स ऑफ ए लिया है, उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से इसको, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 16.8 मल्टीप्लाई बाय दैट, 16.8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4, सपोज 4 मोल्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3, जो हम हर बार करते आए, टाइप 3। टाइप 3 देखता हूँ भाई, क्या होता है टाइप 3 में, ए टू बी रिएक्शन जा रहा है, हम प्रैक्टिकल में करते हैं हर बार, ठीक है। ए टू बी रिएक्शन जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज सपोज 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 170 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज 80 ग्राम, ठीक है। सपोज ए का 20 ग्राम लेने से मुझे मिल रहा है बी का 8 ग्राम, सो व्हाट विल बी दी परसेंटेज यील्ड, आपको मुझे बताना है व्हाट विल बी परसेंटेज यील्ड। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबके मोल्स निकाल लो, कितना मोल्स लिया है और कितना मोल्स मिल रहा है वो निकालो, ठीक है। मतलब मोल्स ऑफ ए एन ए इज इक्वल टू 20 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट 170, मोल्स ऑफ बी 8 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट इज 80, हाँ या ना। देयरफॉर एन ए इज इक्वल टू पॉइंट कितना आएगा, 20 अपॉन 170 करोगे आप तो आएगा 0.117, और एन बी कितना करो आएगा 8 अपॉन 80 इज 0.1, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 0.117 मोल्स ऑफ ए लेने से 0.1 मोल ऑफ बी मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में क्या है, ये तो प्रैक्टिकली मिला, ये तो किससे मिला, प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली। लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होना चाहिए, 1 मोल ऑफ ए गिव्स 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ ए गिव्स 1 मोल ऑफ बी। मतलब अगर मैं 0.117 मोल ऑफ ए ले रहा हूं, सो मुझे 0.117 ऑफ बी ही मिलना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन का यील्ड 100% होगा, हाँ या ना। अगर मैं 1 मोल ऑफ ए ले रहा हूं तो 1 मोल ऑफ बी मिले मुझे, तभी जाके परसेंटेज यील्ड 100 होगा। तो अगर मैं 0.117 मोल ऑफ ए ले रहा हूं तो मुझे सामने भी 0.117 मोल ऑफ बी मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है 0.1 मोल, तो परसेंटेज यील्ड कम हो गया। अब परसेंटेज यील्ड कितना है वो कैसे फाइंड करेंगे, राइट, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर 0.117 मुझे बी मिलता तो यील्ड होता 100%, हाँ या ना, तो यील्ड होता 100%, लेकिन अगर 0.1 है तो यील्ड कितना होगा, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। अगर मुझे बी 0.117 मोल मिलता तो वो 100% यील्ड कहलाती, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है 0.1 मोल, तो इसलिए 0.1 मतलब कितना, तो सिंपली 0.1 अपॉन 0.117 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ या ना भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 85.03 ये हम सालों से करते आए हैं भाई, सालों से करते आए हैं, 12th में किया होगा, राइट, FY में किया होगा, राइट। सो ये हम सालों से करते आ रहे हैं, तो ऐसे हम यील्ड निकाल सकते हैं,
ठीक है, दिस इज टाइप 3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सीधे सीधे वो परसेंटेज वाले कभी कभार ही आ जाते हैं। 17 में आया था एक बार, तब भी, उसके बाद कभी नहीं आया, ठीक है। और ये जो टाइप 3 टाइप 4 है उससे ही क्वेश्चन आते हैं कि ग्राम दे दिया, मोल दे दिया, उसके ऊपर से क्वेश्चन, उससे ऊपर से परसेंट यील्ड निकालनी होती है, ठीक है। टाइप 4 दिखाता हूँ भाई, टाइप 4 दिखाता हूँ, टाइप 4, ठीक है, टाइप 4। सो टाइप 4 में क्या होता है, उससे मिलता जुलता ही है भाई, बस थोड़ा अलग है, उससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा अलग है। टाइप 4 में सपोज वही सेम रिएक्शन है, A to B, सेम रिएक्शन है A to B, राइट। अगर मैं 20 ग्राम ऑफ A लेता हूँ तो मुझे मिल रहा है 11 ग्राम ऑफ B। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज 126.59 and molecular weight of B is 108.5 ग्राम। मतलब कुछ भी दिया हुआ है आपको, कुछ भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, राइट। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं आपको, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर से आपको मॉलिक्यूलर वेट खुद से निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने दे दिया है कि मॉलिक्यूलर वेट इतना इतना है, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आगे है क्वेश्चन ऐसे, राइट। सो 20 ग्राम ऑफ A गिव्स 11 ग्राम ऑफ B, मॉलिक्यूलर वेट इतना है। एक्चुअली में आइडली कितना मिलना चाहिए, 1 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ B, सिंपली, हाँ या ना भाई, 1 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ B, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मोल्स निकालूंगा, तो वो चीज़ तो मैंने की हुई है, मोल्स वाली मेथड तो मैंने की हुई है। यहाँ थोड़ी अलग मेथड है, थोड़ी अलग मेथड है। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड मतलब क्या, मुझे कितना मिल रहा है, प्रैक्टिकली मुझे कितना यील्ड मिल रहा है, और थियोरेटिकल मतलब क्या, कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल यील्ड, हाँ या ना, ठीक है। सो देखो थियोरेटिकल यील्ड निकालता हूं मैं, थियोरेटिकल, देखो थियोरेटिकल यील्ड सपोज मैं कितना लूँ, 126.5 ग्राम ऑफ A लेता हूं, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 108.5 ग्राम ऑफ B मिलना चाहिए, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना। तो ये हुई मेरी थियोरेटिकल यील्ड, ये क्या हुआ, थियोरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, मुझे 20 ग्राम लेने से 11 ग्राम मिल रहा है, 20 ग्राम लेने से 11 ग्राम मिल रहा है, हाँ या ना। बस इन दोनों की यील्ड निकालनी है। कैसे निकालूंगा भाई मैं, ठीक है। देखो ये तो प्रैक्टिकल है, देखो थियोरेटिकल यील्ड 126.5 ग्राम A लेने से मुझे 108.5 ग्राम ऑफ B मिलना चाहिए। तो 20 ग्राम लेने से मुझे कितना मिलना चाहिए, 20 ग्राम लेने से मुझे कितना मिलना चाहिए, तो आई विल डू व्हाट, 20 मल्टीप्लाई बाय 108.5 अपॉन 126.5, हाँ या ना बोल भाई। ये क्या है, थियोरेटिकल यील्ड। 126.5 ग्राम ऑफ A मतलब 1 मोल ऑफ A लेने से मुझे 108.5 ग्राम ऑफ B मिलना चाहिए, वो भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ B। तो 20 ग्राम लेने से मुझे कितना मिलना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 108.5 अपॉन 126 मैंने किया हुआ है, राइट। तो वो आ रहा है 17.1419 ग्राम, 17.1419 ग्राम इतना मिलना चाहिए। ये क्या है, थियोरेटिकल यील्ड। ये क्या है, थियोरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू 17.1419 ग्राम। एंड प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड निकालनी पड़ेगी, अरे सर निकाली हुई तो है, 11 ग्राम, हाँ या ना, हाँ या ना। प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, 11 ग्राम।
थियोरेटिकल मिलनी आइडली कितनी मिलनी चाहिए, 17.1419 ग्राम मिलनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो 11 ग्राम मिल रही है। देखो ये फॉर्मूला आपके सामने अच्छे से लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा देखो। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालूंगा मैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है 11 ग्राम, अपॉन थियोरेटिकल यील्ड कितनी है 17.1419 ग्राम, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल। सो 11 अपॉन 17.1419, 11 अपॉन 17.1419 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करने से जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 64.17%। ये मिल गई मुझे परसेंटेज यील्ड। क्या सर मैं टाइप 3 से कर सकता हूँ ये क्वेश्चन? हाँ भाई हो सकता है। मोल्स निकालो, मोल्स से ऊपर से आप अकॉर्डिंग टू सेम टाइप 3 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। मैंने किया हुआ है, सेम ही आता है। एन ए, अगर इसका आप एन ऑफ ए निकालो, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1579 मोल आ रहा है, और एन ऑफ बी आ रहा है 0.1013। ठीक है, तो बस इन दोनों का फ्रैक्शन ले लो, 0.1013 अपॉन 0.1579 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आ जाएगा 64% आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आप टाइप 3 से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जब भी टाइप 3 से क्वेश्चन ना हो, मोल्स ना निकले, ऐसा कुछ हो, तभी जाके ये करने का। ठीक है, सो ये हो गए 4 टाइप के परसेंटेज यील्ड। ठीक है, इन 4 में से ही आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा अगर ट्विस्ट आए तो वहाँ पर आपको कॉमन सेंस दौड़ाना होता है। जैम इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर आप कैसे सोचते हो वो मैटर करता है। ठीक है, आएगा तो इसी में से, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है। कैसे लगाना होता है दिखाता हूँ अभी। ठीक है, नाउ इज स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के ऊपर से स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, मतलब कितना मोल्स ऑफ मुझे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट मिलना है, इतना मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है तो कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। वो भी थोड़ा एक अच्छा टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, परसेंट यील्ड के जैसा ही है। ठीक है, देखो सपोज मुझे कोई रिएक्शन दिया है, ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव सी प्लस डी, है ना। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक है, स्टोइक्योमेट्री, राइट। और ए बी सी डी, ये ए एंड बी रिएक्टेंट, सी एंड डी प्रोडक्ट, राइट, सी एंड डी प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी सी एंड डी ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइक्योमेट्री है, राइट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सपोज ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए ही है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या मेथड अप्लाई करनी है, राइट। सो वहाँ पर आपको अप्लाई करनी है मेथड, दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ डी। सर ये क्या है, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ ए। देखो मोल्स ऑफ ए मतलब क्या, सपोज 5 ग्राम ऑफ ए इज गिवन, उससे कितना ग्राम ऑफ डी मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है, उससे कितना ग्राम ऑफ डी मिलना चाहिए। अब परसेंटेज यील्ड तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, तो बस यही अप्लाई करना है, राइट। मोल्स ऑफ ए मतलब 5 ग्राम अपॉन उसका मोलिकुलर वेट, उससे आपको मोल मिल जाएगा एन ए अपॉन उसकी स्टोइक्योमेट्री इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी अपॉन उसकी स्टोइक्योमेट्री, राइट। तो आपको मोल्स ऑफ डी मिल जाएगा, मोल्स ऑफ डी मोलिकुलर वेट ऑफ डी गिवन होगा आपको, तो उसके मदद से आप कितना ग्राम ऑफ डी मुझे चाहिए होगा वो आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरे क्वेश्चन को, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन में मैं खुद से बना रहा हूँ अभी कि 5 ग्राम ऑफ ए गिव्स कितना ग्राम ऑफ डी, molecular weight of A is 50 gram and molecular weight of D is equal to 60 ग्राम। तो ये मुझे निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा,
मोल्स ऑफ ए निकालूंगा, मोल्स ऑफ ए 5/50, राइट, मोल्स ऑफ ए निकालूंगा 5/50 तो 0.1 आएगा, 0.1 अपॉन उसकी स्टोइक्योमेट्री स्मॉल है, सपोज स्टोइक्योमेट्री है 2 3 कुछ भी हो सकता है। आपको केमिकल इक्वेशन, एक चीज यहाँ पर सबसे मेन है, वो क्या है, इक्वेशन मस्ट बैलेंस्ड, इक्वेशन मस्ट बैलेंस, इक्वेशन मस्ट बैलेंस। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो भाई तेरे मार्क्स भी बैलेंस में नहीं आएंगे, तेरे मार्क्स भी बैलेंस में नहीं आएंगे, वो तेरा बैलेंस बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मस्ट बैलेंस, अगर केमिकल इक्वेशन तेरा बैलेंस नहीं है तो तेरा आंसर गलत आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन करता हूँ, उससे ज़्यादा आइडिया आएगा, राइट। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH नीडेड टू रिएक्ट विथ 35.5 ग्राम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड बाय रिएक्शन ऑफ NaOH एंड Cl2। अब देखो यहाँ पर उसने रिएक्शन दिया है, उसने पूछा क्या है, कितना ग्राम NaOH चाहिए टू रिएक्ट विथ 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 टू प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, रिएक्शन लिखना आना चाहिए। उसने अच्छे से दिया हुआ है कि NaOH का रिएक्शन हो रहा है, NaOH प्लस Cl2 का रिएक्शन हो रहा है और सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, NaOCl, NaOCl, उसकी बाई प्रोडक्ट बन रही है कुछ H2O प्लस NaCl, हाँ या ना बोल भाई, है ना, H2O प्लस NaCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, राइट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOH प्लस Cl2 गिव सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH नीडेड, कितना NaOH चाहिए टू रिएक्ट विथ 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 टू प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब प्रोडक्ट से उसको काम नहीं, उसको रिएक्टेंट कितना चाहिए होगा, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 को खत्म करने के लिए, मतलब पूरा रिएक्शन जाने के लिए Cl2 35.5 ग्राम खत्म करने के लिए कितना रिएक्टेंट NaOH चाहिए होगा, ठीक है। ये कितना है 35.5 ग्राम, है ना, इसका ग्राम मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क है भाई इसका, है ना, क्वेश्चन मार्क है इसका, राइट। यहाँ से मुझे कुछ काम नहीं है, क्या यूज़ करूँगा मैं, ये यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ NaCl, सॉरी मोल्स ऑफ Cl2, मोल्स ऑफ Cl2 निकालूंगा ना मैं, मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ B। हाँ, क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, चेक करता हूँ क्या रिएक्शन बैलेंस है, एक Na एक Na 2 Cl, ओके 2 Cl भी है भाई, ठीक है। तो OH एक हाइड्रोजन, वहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो आई हैव टू पुट हियर 2, अगर यहाँ 2 करूँगा तो आई हैव टू पुट हियर 2, ठीक है। तो आई हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, आई हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। ट्राई करो भाई, क्या होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 Na है, ठीक है। तो आई थिंक इक्वेशन बैलेंस हो गया है, आई थिंक इक्वेशन इज बैलेंस, 2 Na 2 Na, है ना, 2 Cl Cl2 कितने हैं, 2H 2H, दो ऑक्सीजन हो गए। तो आई थिंक इक्वेशन इज बैलेंस, चेक कर लेना, ठीक है, इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। अब देखो मोल्स ऑफ Cl2 निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 पता होना चाहिए, कितना होता है, Cl का एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 71, 35, एक Cl का कितना होता है 35.5 ग्राम, तो Cl2 का कितना होगा 2 टाइम्स 35.5 मतलब 71 ग्राम, 71 ग्राम, तो इज इक्वल टू 35.5 अपॉन 71 इज इक्वल टू 0.5। सो मोल्स ऑफ Cl2 कितना हुआ 0.5 मोल, उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, NaOH 40 होता है भाई, 40 गिन सकते हो आप, 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम, राइट। तो मोल्स वो तो मुझे निकालना है, तो मोल्स में फाइंड करूंगा यहाँ से, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री 2 है तो मैं अप्लाई करूंगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1, हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ NaOH कितना है,
मोल्स ऑफ NaOH मुझे फाइंड करना है, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2 इज 0.5 अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1, देयरफॉर मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 का कुछ काम नहीं होगा, तो देयरफॉर मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 है ना। तो देयरफॉर कितना वेट होगा, 1 मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है। इससे क्या पता चला, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ Cl2 गैस 1 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड। देयरफॉर कितना ग्राम, 1 मोल ऑफ NaOH मतलब कितना ग्राम, अभी तो निकाला भाई 40 ग्राम, अभी तो निकाला 40 ग्राम। 1 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड मतलब 40 ग्राम NaOH इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर 40 ग्राम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड, 40 ग्राम NaOH इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड मेथड, ये हो गया व्हाट, स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, क्या एग्जाम में इतना सब कुछ लिखोगे, राइट। देखो सिंपल समझाता हूँ, क्या है 2 NaOH प्लस Cl2 गिव्स NaOCl, आया ना, आया ना, आया ना। देखो यहाँ से सिंपल लॉजिक दौड़ाओ कि 1 मोल Cl2 requires 2 moles NaOH, that's it। 1 mole Cl2 requires 2 moles of NaOH, हाँ या ना। क्यों, 2 Cl2 के मॉलिक्यूल है, 2 Cl2 के एटम है, Cl2 के अंदर 2 एटम्स है Cl के, देयरफॉर वो 2 NaOH चाहिए होगा उसको रिएक्शन करने के लिए। तो देखो 1 मोल्स ऑफ Cl2 रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ पर प्रोडक्ट की हम बात ही नहीं कर रहे, क्यों, प्रोडक्ट के बारे में उसने पूछा ही नहीं है, तो 1 मोल ऑफ Cl2 रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो 35.5 ग्राम मतलब कितना है, हाफ मोल है, सो हाफ मोल रिक्वायर्स, इसका भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसको भी डिवाइडेड बाई 2 किया है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड रिक्वायर्ड 1 मोल है ना। देखो ये कितने सेकंड में हो गया, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, ये कितना पूरा लिखना पड़ा, मेथड वही है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, एक्चुअली में आपको ये ऐसे करना है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास फालतू का टाइम नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.65 gram of XCl3 was allowed to react with aqueous AgNO3, then 1.72 gram of solid AgCl was formed, then find out the atomic weight of X। देखो भाई रिएक्शन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, XCl3 रिएक्शन दे रहा है किसके साथ, AgNO3 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, राइट, AgCl प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉलिड AgCl, प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। XCl3 प्लस AgNO3 गिव्स AgCl, राइट, गिव्स AgCl प्लस क्या बनेगा, देखो ये Ag इसके साथ चलेगा, AgCl प्लस XNO3, राइट, प्लस XNO3 थ्राइस, है ना, XNO3 थ्राइस, बस ये रिएक्शन बनेगा, है ना। अब रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे बैलेंस होगा, देखो 3 मोल्स ऑफ Cl, यहाँ पर कितना है, ओनली 1 मोल, तो आई विल पुट हियर 3 मोल्स ऑफ NO3, देखो मैं पूरा NO3 को काउंट कर रहा हूँ, आप ऐसे भी गिन सकते हो, 3N 3 3 9 ऑक्सीजन, तो वो सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें नहीं जाऊँगा मैं, सो सीधा 3 टाइम्स NO3, तो आई विल पुट हियर 3, देखो 3 Ag बैलेंस हो गए, एक X, सो इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब बता दो मुझे किसके बारे में बात हो रही है, वेट ऑफ X मतलब इसके बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में, AgNO3, इसके बारे में AgCl के बारे में बात हो रही है, किसका अमाउंट दिया है इसका, तो इक्वेशन क्या यूज होगा, मोल्स ऑफ XCl3 अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgCl अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 3, आया ना। मोल्स ऑफ XCl3 अपॉन 1, उसकी स्टोइकियोमेट्री इज 1, क्यों, आगे कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ AgCl अपॉन 3,
आई होप येलो में दिख रहा होगा, ठीक है। मोल्स ऑफ HCl3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgCl अपॉन 3, उसकी स्टोइकियोमेट्री 3। अब देखो क्या मैं मोल्स ऑफ AgCl निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकता हूँ। 1.72 ग्राम ऑफ AgCl दिया है तो उसकी मदद से उसका मोल्स निकाल सकता हूँ, स्टोइकियोमेट्री है। तो व्हाट आई वांट मोल्स ऑफ HCl3। उससे मुझे पता क्या चलेगा कितना HCl3 है, कितना HCl3 है, कितना X है वो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन HCl3 अगर कितना है तो उसमें से उसका एटॉमिक वेट, Cl का एटॉमिक वेट निकाल के मैं X का एटॉमिक वेट फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राइट। सो मोल्स ऑफ सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ AgCl निकाल देता हूँ। मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू, AgCl का होता है आई थिंक 108 होता है, 1.72 ग्राम अपॉन 108। चेक कर लेता हूँ भाई, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके हाँ 108 होता है Ag का, 108 होता है Ag का, प्लस 35.5 Cl भी लेना है ना भाई, 35.5, तो 108 प्लस 35.5 किसका है? AgCl का मोलिकुलर वेट, AgCl का, तो वो होगा कितना होगा 108 अपॉन 35.5, तो ये आएगा 143.5। मोलिकुलर वेट ऑफ AgCl कितना आएगा 135, तो 1.72 अपॉन 143.5 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएगा, कितना आएगा मोल्स ऑफ AgCl 0.0033, कितना आएगा 0.0033 मोल्स ऑफ AgCl। मोल्स ऑफ AgCl कितना आएगा 0.0033 मोल्स, ठीक है। बस उसको यहाँ रख दो। देयरफॉर मोल्स ऑफ HCl3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.0033 अपॉन 3 है ना। बस इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 0.0011 है ना। ओके माय मिस्टेक, ये 0.033 नहीं आएगा, एक्चुअली ये पूरा आएगा, राइट। मोल्स ऑफ AgCl अपॉन 3, मैं बता देता हूँ मोल्स ऑफ AgCl कितना आता है भाई, बता देता हूँ मोल्स ऑफ AgCl कितना आता है, बता देता हूँ 1.72 डिवाइडेड बाय 143.5, ये आ रहा है 0.011, राइट। ये आ रहा है 0. कितना आ रहा है 0.01198 अपॉन 3, तो वो आएगा 0.0033 मोल्स। तो ये आया मोल्स ऑफ HCl3। अब आगे आप ट्राई करो X का मॉलिक्यूलर वेट, X का एटॉमिक वेट निकालने का ट्राई करो, X का एटॉमिक वेट निकालने का ट्राई करो भाई, ठीक है। X का एटॉमिक वेट निकालने का ट्राई करो, है ना। कैसे निकलेगा देखो, एक और चीज दी है, क्या दिया है 0.65 ग्राम ऑफ HCl3, 0.65 ग्राम ऑफ HCl3 मोल्स है मेरे पास, ग्राम है मेरे पास, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ, है ना। मोल्स है मेरे पास, मोल्स इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम है मेरे पास, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल, ग्राम अपॉन मोल, ग्राम कितना है 0.65 अपॉन कितना है मोल्स 0.0033। निकालो भाई कैलकुलेटर निकालो। मैंने क्या बोला था आपको, खानी है कसम, क्या कसम खानी है, जब तक जैम क्लियर नहीं होगी गेट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, बस वही यूज़ करना है, ठीक है। 0.65 डिवाइडेड बाय 0.0033, तो उसका आंसर आएगा 196.96, ठीक है। 0.65
0.65 डिवाइडेड बाय 0.0033, तो आएगा आंसर 0.65 डिवाइडेड बाई 0.0033, तो मेरा आंसर आ रहा है 196.96। यह है मॉलिक्यूलर वेट, यह है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब ये किसका वेट है? XCl3 का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XCl3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XCl3। मुझे क्या निकालना है? सिर्फ X का एटॉमिक वेट निकालना है। तो ये पूरा किसका वेट है? एक X और 3 Cl का। तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट? वेट ऑफ 3Cl, वेट ऑफ 3Cl। देयरफॉर एटॉमिक वेट ऑफ X is equal to 196.96 minus 3 time molecular atomic weight of Cl which is what? 35.5। तो माइनस 3 इंटू 35.5, ये किसका है भाई? Cl का है। ये किसका है? Cl का। 3 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि मुझे 3 Cl का वेट निकालना है। तो 3 इंटू 35.5, उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो आंसर बता दूं भाई कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 35.5, आंसर आएगा 106.5, 196.96, ठीक है। तो ये आएगा 90.46। ये क्या आएगा भाई? 90.46, ये आंसर है भाई। ये क्या है? अल्टीमेट आंसर। एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज 90.46, 90.46। अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? देखो, सपोज मेरी रिएक्शन के अंदर दो रिएजेंट है, राइट? दो रिएजेंट है, ए एंड बी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, तो इसमें से जो रिएक्टेंट ऐसा है कि जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, मतलब एक रिएजेंट ऐसा है जिसके खत्म होने से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, दैट रिएजेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने यहाँ डेफिनेशन ली, रिएजेंट विच कंज्यूम कंप्लीटली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, द अदर वन इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। मतलब जो बाकी वाला है दैट इज कॉल्ड एक्सेस, राइट? व्हेन मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट in balanced chemical equation are given, then concept of limiting reagent will be applied। यहाँ पर भी क्या याद रखना है? केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, वरना तेरे मार्क्स बैलेंस नहीं होंगे। ध्यान से, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ तो तेरे मार्क्स भी बैलेंस नहीं होंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया है? मुझे सिर्फ रिएजेंट का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में जो है वो यही है, ठीक है। ए अपॉन बी स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो, उसे कहेंगे स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। क्या है? स्टोइक्योमेट्री ऑफ ए, स्टोइक्योमेट्री ऑफ बी, ए अपॉन बी, स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो फर्स्ट का स्टोइक्योमेट्री अपॉन सेकंड का। और ये क्या है? एम अपॉन एन, मोलर रेशियो, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। सर एम और एन कहाँ से लाने हैं? आपको निकालना है भाई कि 5 ग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गिवन होगा तो मोल्स ऑफ ए निकल जाएगा, 10 ग्राम ऑफ बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी गिवन होगा उससे मोल्स ऑफ बी निकल जाएगा। उसको एन नाम बोला, ए के मोल्स को एम नाम बोला। तो एम अपॉन एन इज मोलर रेशियो, ए अपॉन बी इज स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। तो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो, मोलर रेशियो, ए अपॉन, अब 3 कंडीशन निकलेगी। क्या कंडीशन निकली? 3 कंडीशन, राइट? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, so there is no limiting reagent, वहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। दोनों ही काम के है, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों ही एक्सेस है, मतलब वहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, राइट? इफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन m upon n, if a upon b is greater than m upon n, then a is limiting reagent, then A is limiting reagent, मतलब A उसकी लिमिट में है, A लिमिट में है, उसकी क्वांटिटी लिमिट में है, कम अमाउंट में है, राइट? B एक्सेस में होगा। इफ A अपॉन बी इज ग्रेटर देन m अपॉन n, आपको A अपॉन बी निकालना है, m अपॉन n निकालना है, दोनों में से कौन बड़ा है वो चेक करना है। इफ A अपॉन बी इज ग्रेटर देन m अपॉन n, देन A इज इन लिमिटिंग रिएजेंट। इसीलिए ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? A अपॉन बी, m अपॉन n, फिर m बी के मोल को m ले लिया तो गए आप,
तो पूरा उल्टा आंसर आएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, ए अपॉन बी फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट मोल्स अपॉन सेकंड मोल्स, ध्यान रखना ये। ठीक है, ए अपॉन बी एम अपॉन एन, तो ये हुआ इफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन एन अपॉन एम अपॉन एन देन ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। इफ ए अपॉन बी इज लेस देन एम अपॉन एन देन बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। दैट्स इट, बस यहाँ पर ये तीन चीजें याद रखनी है। ए अपॉन बी को कहेंगे स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो, एम अपॉन एन को कहेंगे मोलर रेशियो। इफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन एम अपॉन एन देन ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। इफ ए अपॉन बी इज लेस देन एम अपॉन एन देन बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। राइट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जो जिसका स्टॉक, जिसका क्वांटिटी लिमिट में है, अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी, रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। ठीक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बता रहा हूं। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। सर ये तो मैं देख के बता देता हूं। N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? 3 मोल्स ऑफ H2 तो दिए है सर। गलत है भाई, तू गलत है। देखो कैसे, M/N A अपॉन बी फाइंड करता हूं मैं। देखो 2.5 मोल्स ऑफ N2 दिया है एंड 7 मोल्स ऑफ H2 दिया है। राइट, 2.5 मोल्स ऑफ N2 एंड 7 मोल्स ऑफ H2 गिवन है। तो एट दैट टाइम पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा वो आपको बताना है। राइट, तो मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मैं A अपॉन बी निकालूंगा। A अपॉन बी, व्हाट इज A अपॉन बी? व्हाट इज A अपॉन बी? स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो A अपॉन बी। स्टोइक्योमेट्री इसका कितना है 1, इसका कितना है 3, 1/3 इज इक्वल टू 0.33। हाँ या ना, है ना। अब मोलर रेशियो M अपॉन एन, यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड लिया है तो यहाँ पर भी मोल्स भी फर्स्ट अपॉन सेकंड ही लेने हैं। कितने मोल? 2.5 ऑफ N2, 2.5 मोल ऑफ N2 अपॉन 7 अपॉन 7, 2.5 अपॉन 7 कितना होता है? 2.5 अपॉन 7, 2.5 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है? 0.35 इज इक्वल टू 0.357। अब बता दो भाई क्या है? A अपॉन बी इज लेस देन M अपॉन एन, देन व्हाट? B इज लिमिटिंग रिएजेंट, देन B इज लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है भाई? H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस डेटा, है ना। अब अगर इसकी बात करूं सेम रिएक्शन के लिए, इफ 28 ग्राम ऑफ N2 लिया है और 18 ग्राम ऑफ H2 लिया है, तो यहाँ पर मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू N2 का मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का 14 एंड N2 का है 28, तो मतलब 1 मोल ऑफ N2 दिया है। N ऑफ H2, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 एंड मॉलिक्यूलर वेट 2 अपॉन 18 अपॉन 2 मतलब 9 मोल्स ऑफ H2 दिया है, 9 मोल्स ऑफ H2 दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं। सो M अपॉन एन कितना है? M कौन है? ये, और N दिस 1 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 9 0.111। ठीक है, A अपॉन बी तो फाइंड किया हुआ है। अब A अपॉन बी फिक्स रहेगा भाई, क्योंकि केमिकल इक्वेशन फिक्स है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज फिक्स, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। राइट, सो A अपॉन बी कितना है? 0.33। तो यहाँ क्या मिला? A अपॉन बी इज ग्रेटर देन M अपॉन एन, देयरफॉर A कैपिटल A इज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कौन? N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर कौन था? H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। देख ले भाई, ऐसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो ध्यान से। राइट, नाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 1,2-dichloroethane can be prepared by reaction of 15.4 gram of ethane is reacted with 3.55 gram of Cl2। 3.55 ग्राम ऑफ Cl2 ये मुझे पता लगाना है। राइट, सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 1,2-dichloroethane CH2 Cl वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? ओके, वो प्रिपेयर करना है मुझे। आई एम सॉरी। राइट,
कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथीन का रिएक्शन है CH2 CH2 प्लस Cl2 इट विल गिव्स CH2 कौन सा रिएक्शन है भाई? एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन, राइट। सो कितना ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, ये मुझे पता लगाना है। रिएक्शन कितना हो रहा है? 15.4 ग्राम ऑफ इथीन एंड रिएक्शन विथ 3.55 ग्राम, राइट। 3.55 ग्राम। ये इथीन है भाई, यहाँ इथीन है, इथीन, ठीक है, इथीन है। तो ये कितना ग्राम मिलेगा? कितना ग्राम मिलेगा? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ 15.4 ग्राम ऑफ दिस एंड 3.55 ग्राम Cl2। सबसे पहले मुझे बता दो भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, राइट। तो मुझे पता लगाना होगा M/N, मुझे पता लगाना होगा M/N। A/B क्या है? A/B दोनों ही 1 मोल है। नहीं, इक्वेशन बैलेंस करते हैं भाई, हाँ इक्वेशन बैलेंस करते हैं। देखो CH2 इक्वेशन बैलेंस ही है, तो A/B इज 1, A/B इज 1, ठीक है। A/B इज, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH2 ये क्या होगा? 12 प्लस 12 प्लस 4, 4 हाइड्रोजन का 4, तो 24 प्लस 4 28, ठीक है। इसका कितना होगा? Cl2 का 71, अभी निकाला था 71, राइट। सो M इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 28 एंड N इज इक्वल टू 3.55 अपॉन 71। ये निकाला हुआ है मैंने, क्या आएगा? 0.55, ये आएगा 0.05, ठीक है। चेक कर लेना भाई, M इज इक्वल टू 0.55, N इज इक्वल टू दिस 0.055, राइट। A/B मुझे गिवन है, A/B मुझे गिवन है, राइट। कितना है? A/B इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ A, स्टोइकियोमेट्री ऑफ B दोनों 1 ही है भाई, तो क्या होगा? ये 1 होगा। M/N फाइंड कर देता हूँ, M/N इज इक्वल टू 0.55 डिवाइडेड बाई 0.05, ये आया भाई 11 आया भाई, ये तो क्या आया? 11। अब क्या रिलेशन मुझे मिला? A/B इज लेस देन M/N, मतलब कौन है? A या B? B इज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब यहाँ पर कौन है? B कौन है? Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मुझे अब Cl2 के रिस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री काउंट करनी है। सर लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकाला? कि हमने स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन देखा अभी, क्या था? ये वाला था AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, तो मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ C। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पर तो दो रिएजेंट है, तो मोल्स ऑफ इथीन अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ इथीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट लू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, या फिर मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लू, राइट। तो वो पता लगाने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट पता होना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हम यहाँ यूज़ किसका करेंगे? मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरो अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ 1,2-डाइक्लोरो, ठीक है। सो मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH2Cl2 मतलब प्रोडक्ट अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1, राइट। मोल्स ऑफ Cl2 कितना है भाई? 0.05 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हाँ या ना? इतना मोल्स मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, कितना? 0.05
अब 0.05 मोल्स मतलब मुझे उसका ग्राम में वेट चाहिए। मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देयरफॉर ग्राम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बता दो भाई इसका, CH2 का मैंने निकाला 28, Cl का 71, दोनों का मिक्सचर ही हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन 71, 28, 9, 7 + 2 9, 99 इज मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 99, राइट। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 99 करूँ मैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 99, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 99 कितना आया 4.95 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट विल आई विल ऑब्टेन व्हाट 4.95 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से भाई देख लो, फिर से एक बार समझा देता हूँ फटाफट। देखो दो रिएजेंट है तो स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए मुझे मेथड पता है, मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ C। बट मैं किन दोनों को कंपेयर करूँ, A या B को कंपेयर करूँ C के साथ, तो वो पता लगाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कौन रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। limiting reagent will control the reaction, that's why I have to find what limiting reagent। तो इसीलिए मैंने limiting reagent पता लगाया कौन है, Cl2 is limiting reagent, therefore मैंने फिर इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। उसको सॉल्व करने से मुझे सीधा मिल गया मोल्स मिला, प्रोडक्ट का मोल्स और उसको मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर वेट से, तो सीधा मुझे उसका आंसर मिल गया। ठीक है, सीधा मुझे उसका आंसर मिल गया, राइट।